हेलो डियर स्टूडेंट, मैं सौरभ पंडित आप लोगों को मेरे चैनल टाइम टू ट्रिबल विद बायोसाइंस में स्वागत करती हूँ। तो हम लोग कवर कर रहे थे प्रीवियस ईयर पेपर्स, जिसमें हम लोगों ने सन 2021 का पेपर कवर कर लिया। सन 2020 का पेपर आज 50 क्वेश्चन कवर करेंगे क्योंकि पीपीटी बनाने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन फिर भी कल हम लोग 50 क्वेश्चन फिर से कवर करेंगे। लेकिन अब जैसा कि आप लोगों को मालूम है, सन 2020 से केवल 90 क्वेश्चन पूछे जाते थे एग्जाम में। सन 2020 के पहले के बाद क्या हुआ, सन 2021, 22, 23 में क्या हुआ कि 100 क्वेश्चन बायोलॉजी के आते थे, लेकिन उससे पहले केवल 90 क्वेश्चन आते थे। तो आज हम केवल 40 क्वेश्चन बचेगा सन 2019 के पेपर में, तो हम लोग कल कवर करेंगे और 10 क्वेश्चन ले लेंगे। किसका हम लोग कवर कर लेंगे? सन 2018 का। अगर जैसे तबीयत ठीक रही, सन 2018 का एक ही दिन में कवर कर लेंगे, जैसा माहौल बनेगा। ओके, तो मैं आपका पेपर कंफर्म रही है कि लास्ट तक, अप्रैल लास्ट तक ये कंप्लीट हो जाएगा, सन 2014 तक का पेपर। ओके, कोशिश करेंगे कंप्लीट हो जाए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, टाइम नहीं वेस्ट करते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? इसमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? तो प्रोटीन, सॉरी, वायर वाइट्स लैक द प्रोटीन को करेक्ट ऑप्शन है। वायर वाइट्स ओब्लिगेट पैरासाइट, ये भी सही है। इन्फेक्टियस कॉन्स्टिट्यूएंट इन द वायरस इज प्रोटीन कोट, नहीं, वायरस को प्रोटीन ह्यूमन होता है, ये हमारा सी ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। प्रियॉन कंसिस्ट ऑफ एबनॉर्मली फोल्ड प्रोटीन, ये भी करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर बी, दूसरे पे। प्यूरिन फाउंड बोथ डीएनए एंड आरएनए। प्यूरिन जो बेस होता है, डीएनए आरएनए दोनों में पाया जाता है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन? ये एडनिन और थायमिन होता है, ग्वानिन और साइटोसिन होता है, साइटोसिन और थायमिन होता है, ये होता है एडनिन एंड ग्वानिन होता है। देख सकते हैं पिक्चर से, एडनिन एंड ग्वानिन होता है, ये क्या? प्यूरिन बेस पेयर। और बाकी सारे क्या होते हैं? प्यूरिन बेस पेयर। नेक्स्ट आ जाते हैं, which of the following type of glucose transporter is इंसुलिन डिपेंडेंट? इसमें से कौन सा ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर जो होता है इंसुलिन डिपेंडेंट होता है? ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर टाइप फर्स्ट, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर टाइप सेकंड, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर टाइप थर्ड, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर टाइप फोर। तो इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर टाइप जो फोर होता है, वो क्या होता है? इंसुलिन डिपेंडेंट। बाकी आप देख सकते हैं कौन सा ग्लूकोज कहाँ पे ट्रांसफर होता है, 1, 3, 6, 13 होते हैं ब्रेन डिपेंडेंट होते हैं, और ग्लूकोज 1, 4, 12 जो होते हैं हार्ट में हेल्प करते हैं। बाकी जितने भी ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर होते हैं, कहाँ पे ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने इस पिक्चर में दिखा दी है, आप देख सकते हैं। ग्लूकोज देखिए पैंक्रियाज में 2, 10 एंड 11 हो सकता है। ओके, तो आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये सेल्स हैं, ग्लूकोज टाइप 4, 8 ट्रांसफर होती है, इंसुलिन डिपेंडेंट होती है। Identify the cell whose secretion protect the lining of gastrointestinal tract from the various enzymes। कौन सा एंजाइम है जिसके सिक्रीशन से जो वेस्कुलर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल लाइनिंग है वो प्रोटेक्ट रहते हैं? ग्लोबुलेट सेल से, चीफ सेल से, ग्लोबुलेट सेल से, और जेनेटिक सेल से, ब्रोडेनल सेल से। तो वो होती है ग्लोबुलेट सेल से, म्यूकस सिक्रेटरी सेल से। ओके, जी सेल, ये रहा चीफ सेल, ये रहा पैराइटल सेल, ये रहा गैस्ट्रिक पिट। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5, which one of the following equipment is essential required to grow the microbes on a large scale for the industrial production of enzyme? इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए कौन सा इक्विपमेंट यूज किया जाता है माइक्रोबियल ग्रोथ के लिए? तो वो होता है, पहला ऑप्शन क्या है? बीओडी इंक्यूबेटर्स, स्लग डाइजेस्टर्स, इंडस्ट्रियल ओवन, या बायोरिएक्टर। तो वो होता है बायोरिएक्टर। क्वेश्चन नंबर 5 का 4 ऑप्शन करेक्ट, बायोरिएक्टर होता है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं, गोल्डन राइस के बारे में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है? इट इज अ विटामिन ए रिच व्हिच जीन आर डैफोडिल्स। तो यही हमारा ऑप्शन पहला ही करेक्ट हो गया जाता है, क्योंकि ये जो होता है इसको बनाया गया है बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस, और इसमें कौन सा जीन पाया जाता है? डैफोडिल। ओके, बाकी सारे ऑप्शन इनकरेक्ट है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। Which one of the following is not method of in situ
इन सीटू कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का कौन सा यानी इन सीटू इन सीटू इतनी बार ये पूछा गया है एग्जाम में कि आप लोगों को रट हो गया होगा इन सीटू और इन सीटू इसमें से कौन सा नहीं है। तो इन सीटू इसमें से बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है? बायोस्फीयर रिजर्व तो जो एनिमल रहते हैं उनको उसी स्थान पर रिजर्व कर दिया जाए। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी क्या होती है? एनिमल्स को उसी स्थान पर रिजर्व कर देना। स्क्रब ग्रेव्स भी यही होता है। तो बोटेनिकल गार्डन अलग से बनाया जाता है। तो ये होता है इंस्टीट्यूट का बहुत अच्छा। सॉरी सॉरी, पूछा गया नहीं है तो इसमें इंस्टीट्यूट का बोटेनिकल गार्डन नहीं है। बाकी सारे जो होते हैं इंस्टीट्यूट के बहुत अच्छे एग्जाम्पल है। बायोस्फीयर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, स्क्रैप ग्रुप्स, ये सारे क्या है इंस्टीट्यूट के बहुत अच्छे एग्जाम्पल है। ये जो है एक सीटू का एग्जाम्पल है। क्या है? एक सीटू का एग्जाम्पल। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन will there be no change in the reading frame of mRNA 5 prime to a adenine cytosine adenine guanine adenine guanine uracil मतलब ये पूरा दिया गया है, एक सीक्वेंस दिया गया है कोडिंग का। तो इसमें पूछा गया है which of the following condition will no change, कोई चेंज नहीं आता किसमें mRNA के फ्रेम में। तो इसका 8 नंबर का क्या होगा? इंसर्शन। आप अगर इंसर्शन कर दिया जाए जी एट फिफ्थ पोजीशन पर, जो ये जी है इसको इंसर्ट कर दिया जाए, या डिलीशन ऑफ जी फ्रॉम द फिफ्थ पोजीशन, जो फिफ्थ पोजीशन है यहाँ से जी को डिलीट कर दिया जाए। इंसर्शन ऑफ ए एट जी एट फोर्थ एंड फिफ्थ पोजीशन रिस्पेक्टिवली, जो ए और जी है इसको क्या हो जाए पोजीशन चेंज कर दिया जाए इंसर्शन के थ्रू, या डिलीशन ऑफ जी जी यू फ्रॉम सेवंथ एट्थ एंड नाइन्थ पोजीशन। जो जी जी यू है देख सकते हैं जी जी यू कहाँ पर है? जी जी यू पहला ये रहा जी जी यू। इसको अगर निकाल अब क्या किया जाए सेवंथ एट्थ पोजीशन पर जो है इसको चेंज कर दिया जाए, डिलीट कर दिया जाए, तो कोई भी चेंजेस नहीं आते mRNA के फ्रेम में। ओके, नेक्स्ट आते हैं 9 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज मोस्ट सुटेबल फॉर द डिस्पोजल ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट। न्यूक्लियर वेस्ट के डिस्पोजल में कौन सा मेथड बेस्ट होता है ये पूछा गया है। तो शूट एट द वेस्ट इन द स्पेस, स्पेस में उसको वेस्ट को छोड़ दिया जाए। बरी द वेस्ट अंडर द अंटार्कटिका आइस कवर, जो आइस कवर है अंटार्कटिका वहां पे उसको छोड़ दिया जाए। डंप कर दिया जाए कहाँ पे? डीप ओशियन में। या बरी द वेस्ट विद इन द रॉक डीप बिलो द अर्थ सरफेस, उनको कहाँ पे बरी कर दिया जाए? अर्थ सरफेस पे। ओके, रॉक पे। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इसने पूछा था कौन सा बेस्ट मेथड है इसमें से, तो इसका जो बेस्ट मेथड है वो है डी ऑप्शन। उसको बरी कर दिया जाए वेस्ट विद इन द रॉक एंड डीप बिलो द अर्थ सरफेस। मैच करना है फर्स्ट को सेकंड से। तो पहला है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस क्या होता है? कर्ड फॉर्मेशन में हेल्प करता है। कर्ड से श्रीवाइशी जो होता है। इसके बाद सैकेरोमाइसीट जो होता है वो किसमें हेल्प करता है? एसिटिक एसिड फॉर्म में करता है। स्पर्जिलस नाइट्रेस जो होता है वो क्या वो किसमें हेल्प, सॉरी जो सैकेरोमाइसीट्स होता है वो किसमें हेल्प करता है? ब्रेड बनाने में। और जो स्पर्जिलस नाइट्रस होता है सिट्रिक एसिड में। और इसके बाद जो एसिटोबैक्टर एसिटी होता है एसिटिक एसिड बनाने में। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 10 का 2 नंबर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं 11 पे। मैप यूनिट है सेंटीमोर्गन इज अडॉप्टेड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ जेनेटिक मैप। मैपिंग के लिए एक मैप यूनिट है जिसे कहते हैं सेंटीमोर्गन। अडॉप्ट किया गया है किसके कंस्ट्रक्शन के लिए? जेनेटिक मैपिंग के लिए। तो इसमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 11 का? तो पहला क्या है? ये क्या है? एक तरीके की यूनिट है। कहाँ मिलते हैं? एक यूनिट है डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सप्रेस जीन एंड रिप्रेजेंटेड 10% क्रॉस द ओवर। सेकंड क्या कह रहा है? यूनिट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सप्रेस जीन के बीच का है और रिप्रेजेंट करता है 100 क्रॉस ओवर को। यूनिट डिस्टेंस बिटवीन जीन ऑफ क्रोमोसोम, ये
किसके बीच का वो है, जीन और ऑन द क्रोमोसोम और रिप्रेजेंट करता है 1% क्रॉसओवर को। अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन जीन ऑन द क्रोमोसोम रिप्रेजेंट 50% क्रॉसओवर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये एक तरीके की यूनिट है, डिस्टेंस होती है जो कि जीन ऑन द क्रोमोसोम को रिप्रेजेंट करती है और रिप्रेजेंटिंग किसको 1% क्रॉसओवर को। करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। 12 पे जाते हैं। सेलेक्ट द हार्मोन रिलीज इन इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। जो इंट्रा यूटेराइन डिवाइस से हार्मोन रिलीज होते हैं उसे क्या बोला जाता है, ये पूछा गया है। तो उसे बोलते हैं वॉल्ट LNG-20, इसे मल्टी लोडेड 375 प्रोजेस्टार्ट बोलते हैं, या प्रोजेस्टार्ट LNG-20 बोलते हैं, या स्लो लो मल्टी लोडेड 375 बोलते हैं। इसे बोलते हैं प्रोजेस्टार्ट LNG-20 बोलते हैं। ओके, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 12 का। आते हैं 13 पे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज अ बायो कंट्रोल एजेंट इन द ट्रीटमेंट ऑफ प्लांट टिश्यू। इसमें से कौन सा बायो कंट्रोल एजेंट के रूप में यूज होता है, किसमें, प्लांट टिश्यू के डिजीज के ट्रीटमेंट में। तो ट्राइकोडर्मा होता है, क्लोरेला होता है, एनाबिना होता है कि लैक्टोबैसिलस। ट्राइकोडर्मा जो होता है प्लांट डिजीज के बायो कंट्रोलर के रूप में यूज होता है। तो पहला ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पे। एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग। एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग रिफर्स टू, इसको मैंने भी पहले भी बताया, एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग जो है वो पहले भी पूछा जा चुका है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला ही हमारा करेक्ट हो जाएगा। जीन एक्सप्रेस एज RNA। जीन किसको एक्सप्रेस करता है एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग में, RNA। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं। ये पहले के भी पेपर में पूछा गया था इसलिए बहुत डिटेल में जाने, काफी क्वेश्चन जो है रिपीटेड मिल रहे हैं। ओके, जैसे कोलोस्ट्रम, द येलो फ्लूइड secreted by mother during the initial day of lactation is very essential to impart immunity to the newborn infants because it contains, जो कैलेस्ट्रम होता है, कैलेस्ट्रम मतलब जो होता है जो पहला दूध होता है, जैसे बेबी बर्थ होता है तो उसमें जो येलो कलर का दूध निकलता है उसमें वो क्यों न्यूबॉर्न बेबी को दिया जाता है तुरंत, उसमें क्या ऐसा पाया जाता है ये पूछा जा रहा है। तो उसमें जो नेचुरल किलर सेल देखने को मिलती है, मोनोसाइट्स देखने को मिलता है, माइक्रोफाइट्स मिलते हैं, या इम्यूनोग्लोबुलिन ए, तो उसमें पाया जाता है इम्यूनोग्लोबुलिन ए। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 16 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्ट, इनकरेक्ट ऑप्शन पूछा गया है। तो इनब्रीडिंग इंक्रीज है, जो होमोजाइगोसिटी, अगर इनब्रीडिंग होती है तो वो इंक्रीज करती है, होमोजाइगोसिटी को इंक्रीज करती है। सेकंड क्या है, इनब्रीडिंग इज एसेंशियल टू इन्वॉल्व प्योर लाइन इन एन इन एनी एनिमल, जो इनब्रीडिंग होती है इसेंशियल होती है एवरी प्योर लाइन के लिए। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, प्योर लाइन के लिए नहीं, तो होमोजाइगोसिटी भी नहीं होती है, ऐसा कुछ भी इंक्रीज, होमोजाइगोसिटी इंक्रीज नहीं करती। इंक्रीज सेलेक्ट हार्मफुल रिसेसिव जीन, वो जो होती है इनब्रीडिंग जो होती है सेलेक्ट करती है हार्मफुल रिसेसिव जीन को, दैट रिड्यूस फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी, जो कि रिड्यूस करते हैं फर्टिलिटी और प्रोडक्टिविटी को। तो इसमें से इनकरेक्ट पूछा गया था। ओके, ध्यान दीजिएगा, इनकरेक्ट पूछा गया था। सेकंड क्या बोल रहा है, डी ऑप्शन, इनब्रीडिंग हेल्प इन एक्यूमुलेशन ऑफ सुपीरियर जीन, एलिमिनेशन ऑफ अनडिजायरेबल जीन, ये तो करेक्ट ऑप्शन है। ये जो है डी ऑप्शन जो है करेक्ट है, क्योंकि जो इनब्रीडिंग होती है एक्यूमुलेट करती है सुपीरियर जीन को और एलिमिनेट करती है अनडिजायरेबल जीन को। इनब्रीडिंग जो होती है एसेंशियल होती है प्योर लाइन ऑफ एनी एनिमल और इंक्रीज करती है होमोजाइगोसिटी, ये भी सही है। लेकिन जो सी ऑप्शन है ये हमारा इनकरेक्ट है, इनब्रीडिंग जो होती है हार्मफुल नहीं होती है। ओके, रिसेसिव जीन के लिए ये रिसेसिव जीन को सेलेक्ट करती है और उनको रिड्यूस करती है, ये तो सही है, हार्मफुल नहीं होती। ओके, तो ये सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। इनकरेक्ट पूछा था तो सी ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। इसमें भी करेक्ट सीक्वेंस बताना है आपको। स्पर्म सेल ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो है एक सीक्वेंसिंग कौन सी करेक्ट है ये आपको बताना है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो सीक्वेंस है कौन सा करेक्ट है ये आपको बताना है। तो पहला क्या है, टेस्टिस, इपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस,
रेटिस टेस्टिस या इनग्विनल कैनाल या यूरिथ्रा। तो इसका सबसे पहला जो आता है वो सिग्नल ट्यूब्यूल्स आता है, फिर रेटिटेस्टिस आता है, फिर वास इफरेंशिया आता है जो कि स्पून को ले जाता है, फिर इपिडिडाइमिस आता है, देन वास डिफरेंशिया आता है, देन स्पर्म इजैकुलेशन इजैकुलेटेड डक्ट आता है, देन यूरिथ्रा आता है, देन यूरिथ्रल मैलियस आता है। तो इसका बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। अ जीन लोकस हैज टू एलेल्स। एक जीन लोकस है जिसमें उसमें टू एलेल्स है। ए, if the sequence of dominant allele is A is 0.4, then what will be the sequence of homozygous dominant heterozygous and homozygous recessive individual in population? अगर जो एक डोमिनेंस एलेल्स ए का 0.4 है फ्रीक्वेंसी, देन उसके जो होमोजाइगस डोमिनेंट होते हैं और हेटेरोजाइगस होते हैं एंड होमोजाइगस रिसेसिव इंडिविजुअल की पॉपुलेशन क्या होगी, ये पूछा गया है। तो 18 नंबर में इसका 0.3 ए हो जाएगा, 0.4, 0.6। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 18 का, तो वो हो जाएगा हमारा 6, 0.6 हो जाएगा पहले जो होमोजाइगस डोमिनेंट का हो जाएगा, देन 0.4 जो होगा वो हेटेरोजाइगस का हो जाएगा, 0.36 जो होगा वो किसका होगा, होमोजाइगस रिसेसिव का होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, मैच करना है क्वेश्चन नंबर 19 में। मैच द लिस्ट फर्स्ट टू लिस्ट सेकंड। इसमें स्क्रूटरी ऑर्गन्स दिए गए हैं, आपको उसी से मैच करना है एनिमल्स का। तो क्वेश्चन नंबर 19 में पहला दिया गया है पाइला। पाइला का जो है वो क्या है, रेडुला। ओके, सेकंड क्या है, बॉम्बेक्स मोरी दिया गया। बॉम्बेक्स मोरी का क्या है, मैल्पीजियन टिब्यूल्स के थ्रू वो क्रिएट करती है। प्लूरोब्रैंकिया, प्लूरोब्रैंकिया का क्या होता है, कॉम्बो प्लेट्स। टीनिया सोडियम का फ्लेम से। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी 19 का। 20 पे चलते हैं। सेलेक्ट द शॉर्टर एंड लॉन्गर आर्म ऑफ द सबमेटासेंट्रिक, अगेन आ गया क्रोमोसोम रिफर्स टू। इसमें सब फिर से सबमेटासेंट्रिक कितनी बार बताया है, उसमें पी आर्म्स एंड क्यू आर्म्स रिस्पेक्टिवली उसमें रिफर्स होती है, पी आर्म्स और क्यू आर्म्स। ओके, 21 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 पे। तो 21 क्या हो, व्हाट इज द साइट ऑफ परसेप्शन of the proto period necessary for the induction of flower in flowering in plants। ऐसा कौन सा फोटो पीरियडिज्म परसेप्शन है जो कि इंड्यूस्ड करता है इसमें फ्लावरिंग प्लांट्स में, हेल्प करता है फ्लावरिंग प्लांट्स में, ऐसा कौन सा परसेप्शन बनाया गया है। ओके, तो इसके बारे में लेटरल बर्ड्स जो होता है वो हेल्प करता है, या फिल्मिनस जो होता है वो हेल्प करता है, शॉर्ट एपेक्स या लीफ। इसमें जो लीफ है वो हेल्प करती है। 21 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी। 22 पे आ जाते हैं। Which of the following brain responsible for the thermoregulation? इसमें से कौन सा ब्रेन जो होता है वो हेल्प करता है थर्मोरेगुलेशन, हाइपोथैलेमस, कार्पस कैलोसम या मेडुल्ला ओब्लांगा। हाइपोथैलेमस जो होता है वर्क करता है वो थर्मोरेगुलेटरी का वर्क की तरह काम करता है। Which of the following pair of organelles does not contain DNA? इसमें से कौन सा पेयर ऑफ डीएनए है जिसमें ऑर्गेनेल्स होती हैं जिसमें डीएनए नहीं पाया जाता है, इस ऐसे ऑर्गेनेल्स को आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, देखने से ही पता चल गया, लाइसोसोम और बैक्यूल जो होते हैं उनमें डीएनए नहीं पाया जाता, बाकी सारे में डीएनए देखने को मिलता है। नेक्स्ट आ जाते हैं 24 पे। व्हाट इज द जेनेटिक डिसऑर्डर इन व्हिच एन इंडिविजुअल हैंड ओवर ऑल masculine development in the gynocosmestia as and is sterile। ऐसा कौन सा जेनेटिक डिसऑर्डर जिसमें इंडिविजुअल ओवरऑल मस्कुलाइन डिपेंडेंट हो डेवलप्ड जो होता है वो लड़कियों की तरह हो जाता है और स्टेराइल हो जाता है, ये पूछा गया। तो 24 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो होगा क्लिनफिल्टर सिंड्रोम में क्या होता है, मस्कुलिन डेवलपमेंट हो जाता है। फीमेल जो मेल होती है, मेल सॉरी फीमेल होती है उसमें मस्कुलिन डेवलपमेंट हो जाता है और वो स्टेराइल हो जाती है, इसे क्लिनफिल्टर सिंड्रोम कहते हैं। ये जेनेटिकली होता है, ओके, जेनेटिक डिसऑर्डर होता है।
नेक्स्ट आ जाते हैं 25 पे, जाइलम ट्रांसलोकेटर। जाइलम किस चीज का ट्रांसलोकेट करता है ये पूछा गया है। तो वो वाटर ओनली, वाटर एंड मिनरल salt only, water mineral salt and some organic nitrogen, water mineral salt में डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। water mineral salt, some organic nitrogen and hormones। 22 which of the following pair of gases is mainly responsible for the greenhouse effect। इसमें से कौन से पेयर गैसेस हैं जो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ओजोन तो ओजोन तो नहीं है, ऑक्सीजन भी नहीं है, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। डी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो गया भाई। कुछ भी कहो, सन 2019 का पेपर जिसने लिया होगा उसको बल्ले। Which of the following protocol did not aim to reduce emission of the chlorofluorocarbon in atmosphere। इसमें से कौन सा प्रोटोकॉल है जो इसके लिए रिडक्शन के लिए लाया गया था, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के रिडक्शन के लिए। वो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ओजोन लेयर की प्रोटेक्शन के लिए भी कभी कभी पूछ लेते हैं। 28 in some plants the female gamete develop into embryo without fertilization, this process is called as। ये भी कितना सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया गया है 28 का। तो इसको देखने पर ही मालूम हो, जब कुछ प्लांट में जब फीमेल गैमेट्स होता है डेवलप कर जाते हैं एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन, इस प्रोसेस को कहते हैं पार्थिनोजेनेसिस। क्या बोलते हैं? पार्थिनोजेनेसिस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, पार्थिनोजेनेसिस। 29 पे चलते हैं। Which of the following sexually transmitted disease is not completely curable। इसमें से कौन सी sexually transmitted disease होते हैं जो कि completed curated उसको complete तरीके से उसका क्योर नहीं किया जा सकता है। ये तो इसमें जो गोनेरिया होता है उसका किया जाता है, जेनाइटल वार्ड होता है उसका भी होता है, ये जेनाइटल हब जो होता है इसका पूरी तरीके से जो होता है कम्प्लीटली क्योर नहीं किया जा सकता है। 30 पे आ जाते हैं। which of the following immune response is responsible for rejection of kidney graft। कौन सा ऐसा इम्यून रिस्पॉन्स होता है जो कि किसमें किसका कारण होता है, किडनी के इजेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, किडनी ग्राफ्ट के लिए। तो वो पहला ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स होता है कि ह्यूमन कि ह्यूमोरल रिस्पॉन्स होता है कि इन्फ्लामेटरी सेल्स इन्फ्लामेटरी इम्यून रिस्पॉन्स होता है, वो होता है सेल मीडिएटेड। क्योंकि जो इम्यून रिस्पॉन्स होता है वो किडनी एक सेल से बनी होती है, अलग ही सेल इसमें। तो ये क्या होता है, सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स होता है। इसकी सेल्स जो होती हैं वो रिजेक्ट कर देती है। ओके, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी। 31 पे चलते हैं। which of the following factor responsible for the formation of the concentrated urine। इसमें से कौन सा फैक्टर जो है रिस्पॉन्सिबल होता है कंसंट्रेटेड यूरिन में। लो लेवल ऑफ द एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन, जब एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन लो होता है तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। Maintaining hyperosmolarity towards the inner medullary interstitium in the kidney। तो यही हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जब क्या होता है, मेंटेन होता है हाइपरऑस्मोलरिटी किसके प्रति, इनर मेडुलरी इंटरस्टिशियम के प्रति, किडनी में। तो क्या किसमें रिस्पॉन्सिबल होता है, कंसंट्रेटेड यूरिन। तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 32 पे which of the following factor of genetic code does allow bacteria to produce human insulin by recombinant DNA। फिर से ह्यूमन इंसुलिन के बारे में आप पूछ लिया गया, इसको मैंने इतनी बार कराया गया है। जेनेटिक कोड इज नॉट एम्बिगुअस। इसमें जो जेनेटिक कोड होता है वो कोई जरूरी नहीं होता। जेनेटिक कोड इज रिडक्टेंट। जो जेनेटिक कोड होता है रिडक्टेंट होता है। जेनेटिक कोड इज नियरली यूनिवर्सल। जेनेटिक कोड जो होता है जरूरी होता है, यूनिवर्सल होता है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में इंसुलिन की। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट था। तो 32 पे 33 पे चलते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्ट पूछा है, ये बहुत जरूरी होता है देखना। इनकरेक्ट, लाइसोसोम हैव न्यूमरस हाइड्रोलिटिक एंजाइम, ये भी करेक्ट है। हाइड्रोलिटिक एंजाइम ऑफ लाइसोसोम आर एक्टिव अंडर द एसिडिक पीएच, ये भी सही है। लाइसोसोम आर मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर, ये भी सही है। तो लाइसोसोम आर फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो ये गलत है। डी ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा।
34 पे आ जाते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ द ओमनी सेलर इज सेलर रिगार्डिंग द सेल डिवीजन किसने पास किया था? ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पहले ही चैप्टर का है, इन्होंने किया था। सेल का जो पहला चैप्टर आता है इन्होंने ही किया था। ओमनी सेलर रेडॉल्फ वर्जी जो थे इन्होंने ही किया था। ओमनी सेलर जो हमारी सेल्स होती हैं अपनी जो पुरानी सेल्स होती है उन्हीं से बनी होती है, मतलब अपनी एंसिस्टर से बनी होती है। ओके, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इन्होंने दिया था रुडोल्फ वर्जी ने। 35 पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 पे। यूज द आर्टिफिशियल किडनी ड्यूरिंग द होमोडायलिसिस में रिजल्ट। होमोडायलिसिस के टाइम क्या होता है? आर्टिफिशियल किडनी का अगर यूज कर लिया जाए तो उसका क्या रिजल्ट होगा, ये पूछा गया है 35 में। तो इसमें क्या नाइट्रोजन वेस्ट बिल्ड अप इन द बॉडी, जो नाइट्रोजन वेस्ट होती है बॉडी में बन जाती है। नहीं, नॉन एलिमिनेशन ऑफ एसिड्स पोटेशियम आयन, ये भी गलत है। A reduced absorption of calcium ion from the gastrointestinal tract, ये भी सही है। Reduce RBC production, ये भी सही है। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा सी। उसमें क्या होता है अगर आर्टिफिशियल किडनी यूज किया जाता है डायलिसिस होमोडायलिसिस के टाइम, तो क्या होता है जो कैल्शियम आयन होता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से उनका एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है और आरबीसी प्रोडक्शन कम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 पे चलते हैं। what is the direction of movement of sugar in flow? शुगर का क्या शुगर का क्या डायरेक्शन होता है मूवमेंट का, ये पूछा गया है 36 नंबर में। तो नॉन मल्टी डायरेक्शनल होता है, बहुत मल्टी डायरेक्शन अपवर्ड्स होता है, डाउनवर्ड्स बाइलेटरल होता है, वो होता है बाइलेटरल। इसमें डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। शुगर जो होता है कैसे मूवमेंट करता है? बाइलेटरल। 37 पे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मस्कुलर डिसऑर्डर इज इनहेरिटेड। इसमें से कौन सा मस्कुलर डिसऑर्डर है जो कि इनहेरिटेड है, जेनेटिकली है? तो मस्कुलर मस्कुलर से कंफर्म हो जाएगा, मस्कुलर डायस्ट्रोफी जो होता है वो जेनेटिक होता है। 39 पे आ जाते 38 पे आ जाते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग फीचर, इसमें से आपको कुछ फीचर दिए गए हैं एनिमल्स के, उसको आपको कंफर्म करके बताने हैं किस एनिमल के हैं। तो पहला जो है ऑर्गेनाइज हैविंग ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। ये एनिलिट्स में भी मिलता है, आर्थ्रोपोड में, कार्डियक में भी मिलता है। ओके, बाइलेटरल लेटरल सिमेट्री देखने को मिलती है। ट्रू सीलोम देखने को मिलता है। सेगमेंटेशन होता है बॉडी में। इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ये पूछा गया है और जितने भी दिए गए हैं तो वो हमारा हो जाएगा पहला ही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आर्थ्रोपोड में तो नहीं होता है। यहाँ पे मोलस्का दिया गया, आर्थ्रोपोड्स दिया गया है, यहाँ पे भी एनिमल्स तो सही है, मोलस्का भी दिया गया है। हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्या हो जाएगा? पहला ही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। 39 पे चलते हैं। द फ्रीक्वेंसी ऑफ recombination between gene pair on the same chromosome as measure of distance between gene was explained by gene frequency of recombinant DNA between gene pair and same chromosome as measure the distance between gene is explained। इसको किसने एक्सप्लेन किया था? रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी को किसने एक्सप्लेन किया था? किसमें? जीन। ओके, के डिस्टेंस मापने में। ये ऑप्शन पे हमें पूछा गया है, तो ये किया था अल्फ्रेड स्टुअर्ट वेंट ने। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किसने किया था? अल्फ्रेड स्टुअर्ट वेंट। 40 following statement describe the characteristic of the enzyme restriction endonuclease, consider the incorrect statement। ये बहुत ध्यान देना पड़ता है। incorrect statement, the enzyme cut DNA molecules at the identified position within the same chromosome within the DNA, ये भी सही है। जो एंजाइम होता है कट करता है डीएनए मॉलिक्यूल्स को आइडेंटिफाइड पोजीशन पर एक उसी के डीएनए का। बी ऑप्शन, द एंजाइम बाइंड डीएनए एट स्पेसिफिक साइट एंड कट ओनली वन ऑफ द टू स्ट्रैंड, ये भी गलत है हमारा बी ऑप्शन। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। द एंजाइम कट द सुगर फास्फेट बैक
bone at the specific site of each strand, ये भी सही है. The enzyme recognize a specific palindromic nucleotide sequence in the DNA, ये भी सही है. तो हमारा बी ही ऑप्शन जो है 40 का वो करेक्ट इनकरेक्ट है, बाकी सारे ऑप्शन हमारे करेक्ट हैं. तो आगे चलते हैं. 41 which of the following statement incorrect, अगेन पूछा गया है किसके बारे में, इनकरेक्ट के बारे में. morels and truffles are edible, जो होते हैं ये एडिबल जो होते हैं, डेलिकेट सीड्स होते हैं, ओके, फंगल होते हैं. क्लेविकल्स इज अ सोर्स ऑफ मेनी एल्कलॉइड एंड एलएसडी, ये भी सही है. कोनिडिया आर प्रोड्यूस्ड एक्सोजीनियसली एंड एस्कोस्पोर्स इंडोजीनियसली, ये भी सही है. जो कोनिडिया होता है प्रोड्यूस होता है एक्सोजीनियसली और एस्कोस्पोर इंडोजीनियसली प्रोड्यूस. ईस्ट है फिलामेंटस बॉडी विद इन द लॉन्ग थ्रेड लाइक हाइफी, ऐसा कुछ नहीं ईस्ट में हाइफी फिलामेंटस बॉडी. तो इसका जो इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी, वो फिलामेंटस बॉडी नहीं. ईस्ट आप देखते होंगे आप कहीं पर जब फफूंदी लग जाती है ब्रेड वगैरह में, तो वो फिलामेंटस बॉडी नहीं फॉर्म करती, न थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है. तो हमारा डी ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा. 42 पे जाते हैं. प्लेसेंटेशन इन व्हिच ovules develop on the inner wall of the ovary or the peripheral part each. अगर प्लेसेंटेशन, उस प्लेसेंटेशन को क्या कहते हैं जिसमें ओव्यूल डेवलप होता है इनर वॉल ऑफ द ओवरी. कहाँ पे डेवलप होता है ओव्यूल, वो ओवरी के इनर वॉल में अथवा पार्शियल पार्ट में. तो इस टाइप के ओवरी को क्या बोला जाता है, तो इस टाइप के ओवरी को क्या बोला जाता है, पैराटाइल, पैराटाइल ओव, ओके, पैराटाइल ओवरी क्या बोला जाता है, पैराटाइल प्लेसेंटेशन. इस टाइप की प्लेसेंटेशन को पैराटाइल प्लेसेंटेशन, जिसमें ओव्यूल जो होता है कहाँ डेवलप होता है, इनर वाला ओवरी के, ओके, इन्हें पैराटाइल प्लेसेंटेशन. 43 पे which of the following is most important cause of causes of for animal and plant being driven to extinction, इसमें से कौन सा सबसे इम्पोर्टेंट रीजन है किसी एनिमल और प्लांट्स के एक्सटिंक्शन का. तो इसमें जो हैबिट ऑफ लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, ड्रॉट एंड फ्लड, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, एलियन स्पीसीज, इनमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किसी एनिमल का जब उसके रहने की जगह और उसमें फ्रेगमेंटेशन हो जाता है, रहने की जगह नहीं रहती. तो एनिमल का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट रीज़न यही है एक्सटिंक्शन का, क्योंकि जब अपनी जगह को वो लॉस कर देते हैं तो उसके तलाश में इधर उधर भटकते हैं. तो आप आज भी देखते होंगे तो कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो अपनी जगह को खो चुके हैं, वो जब बस्तियों में आ जाते हैं तो उनको या तो क्या होता है, कोई सही इंसान देख लेता है तो चलो चिड़ियाघर में या कहीं पर भी जंगलों में छोड़ देगा, अगर नहीं तो फिर वो क्या हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं. अगर किसी ट्रांसपोर्ट के चक्कर में आ गए तो, नीचे आ गए तो. 44 पे आ जाते हैं. वेरिएशन कॉजेज बाय म्यूटेशन एज प्रपोज्ड बाय ह्यूगो डुब्रीज, जो वेरिएशन होता है किसके कारण म्यूटेशन के ह्यूगो डुब्रीज ने प्रपोज किया था, उसके रेफरेंस में आपको बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें से करेक्ट है. तो वो रैंडम एंड डायरेक्शनल होता है, जो वेरिएशन होता है, म्यूटेशन होता है. रैंडम एंड डायरेक्शन लेस होता है, इसमें जो रैंडम नहीं होता और इसमें कोई भी डायरेक्शन, रैंडम तो होता है लेकिन डायरेक्शन लेस होता है. स्मॉल एंड डायरेक्शनल होता है, छोटा होता है, स्मॉल एंड डायरेक्शन लेस होता है. इसमें जो होता है सी ऑप्शन, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. रैंडम तो होता है लेकिन डायरेक्शन लेस होता है, जो म्यूटेशन होता है. रेस्पिरेटरी क्वेश्चन, वैल्यू ऑफ द ट्राइफॉर्मेथीन का जो है रेस्पिरेटरी क्वेश्चन आपको बताना है. तो रेस्पिरेटरी क्वेश्चन किसका, ट्राइफॉर्मेथीन का आपको बताना है. तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 0.7 होता है इसका. 46 पे आ जाते हैं. इन एटीरेनियम या स्नैपड्रैगन जिसे कहते हैं, a red flower was called within a white and in Yapon generation. जो स्नैपड्रैगन होते हैं उसमें रेड फ्लावर क्या होते हैं, क्रॉस के थ्रू क्या हो जाते हैं विद इन अ वाइट, किसमें फर्स्ट जनरेशन में. एंड पिंक फ्लावर वर ऑब्टेन्ड, कौन सा फ्लावर ऑब्टेन किया जाता है, पिंक. वो एंड पिंक फ्लावर वर सेल्फ फेड, द F2 जनरेशन shown white, red and pink flower. जो
फ्लावर था उसमें क्या क्या, जब वेक्टर जनरेशन है व्हाइट पिंक इस तरीके का, इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है। ओके, मेंडल्स के लॉ के अकॉर्डिंग है, तो इसमें आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। दिस एक्सपेरिमेंट डज नॉट फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंट, ये जो होता है डोमिनेंट का नहीं, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस फॉलो करता है। ओके, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का फॉलो करता है। सेकंड रोल क्या बोलता है, ये सॉरी, हाँ तो ये सही है, ये फॉलो नहीं करता प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंट को, तो पहला ही ऑप्शन, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। इनकरेक्ट पूछा गया था। पिंक फ्लावर इन F1 जनरेशन इज ड्यू टू इनकम्प्लीट डोमिनेंट, ये भी सही है। जो पिंक फ्लावर होता है वो इनकम्प्लीट डोमिनेंट के कारण आता है। रेशियो ऑफ F2 इन 1:4, 1/2 रेड आई टू 4 पिंक है, एंड इस टू 1/4 किसका व्हाइट होगा, ये भी सही है। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन डज नॉट अप्लाई इन दिस एक्सपेरिमेंट, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन प्रॉपर वर्क करता है। तो इसमें इनकरेक्ट पूछा गया था, तो हमारा डी ऑप्शन जो होगा वो इनकरेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 47 पे, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको इसमें बताना है 47 में। मेल फ्रूट फ्लाई इज हेट्रोजाइगस, जो मेल फ्रूट फ्लाई होते हैं हेट्रोजाइगस होते हैं, ये तो सही है। जो मेल फ्रूट फ्लाई होते हैं हेट्रोजाइगस। सेकंड, द इन मेल ग्रासहॉपर 50% ऑफ स्पर्म हैज नो सेक्स क्रोमोसोम, जो मेल ग्रासहॉपर है उसमें 50% जो होते हैं उनमें सेक्स क्रोमोसोम नहीं देखने को मिलता, ये भी सही है। ओके, इन domesticated fowl sex are progeny dependent on the type of sperm rather than egg, तो ये गलत है हमारा, तो ये इनकरेक्ट ही पूछा था, तो यही सी ऑप्शन इनकरेक्ट है। तो डी ऑप्शन क्या हुआ, ह्यूमन मेल हैव वन ऑफ दियर सेक्स क्रोमोसोम बोथ शॉर्ट, एंड ये तो सही है। तो हमारा जो इसमें इनकरेक्ट पूछा था, तो सी ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। जो इसमें बताया गया है, जो डोमेस्टिकेटेड फाउल सेक्स होता है प्रोजेनी, इसमें क्या होता है डिपेंडेंट होते हैं टाइप ऑफ स्पर्म रादर देन एक, तो इसमें एक पर ही डिपेंडेंट होते हैं, ना कि स्पर्म पर। ये बहुत सिंपल है। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फेज ऑफ साइकिल, ये तो इतना जो इसने पढ़ा उसको तो देखते ही आ गया होगा। तो इसका G1 या G2 होता है, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, G1 या G2। 49 पे आता है थायोबैसिलस इज अ ग्रुप ऑफ, थायोबैसिलस के बारे में मैंने बहुत अच्छे से बताया था। ये किस टाइप के फिक्सेशन में हेल्प करता है, ये डीनाइट्रिफिकेशन में हेल्प करता है थायोबैसिलस। ओके, थायोबैसिलस किस में हेल्प करता है, डीनाइट्रिफिकेशन में हेल्प करता है। आगे चलते हैं 50 पे, पॉलीवेंडर जो होते हैं, जो पॉलीथीन उठाते हैं, आप फाइन पाउडर ऑफ रिसाइकल मॉडिफाइड प्लास्टिक हैव प्रूव्ड टू बी गुड मटेरियल, जो पॉलीवेंडर्स होते हैं, मतलब जो पॉलीथीन को ब्लेंड करते हैं, फाइन पाउडर बनाते हैं, उनको रिसाइकल करके मॉडिफाइड करते हैं प्लास्टिक में, एंड प्रूव टू अ गुड मटेरियल, और उसको प्रूव करते हैं गुड मटेरियल फॉर किस टाइप का उसे यूज कर सकते हैं। तो उसे मेकिंग प्लास्टिक सैप के लिए यूज एज फर्टिलाइजर के लिए, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड के लिए यूज कर सकते हैं उसे। उसे मेकिंग ट्यूब्स एंड पाइप, तो उसे जो रोड होता है उसके कंस्ट्रक्शन में यूज कर सकते हैं, बेस्ट ऑप्शन होगा। तो ये हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तो कल हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट पेपर के साथ, सन 2019 के पेपर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और जाने से पहले मेरी वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो कल हम लोग मिलते हैं सन 2019 के, फॉर वॉचिंग, बाय बाय। 23 हो गया।